अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आरती दीदी ने एक बात कही थी कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक बाबा श्याम की सेवा करती रहूं। श्याम भक्तों, आरती दीदी की एक बहुत बड़ी इच्छा थी और वो इच्छा थी उनकी पदयात्रा से जुड़ी हुई। उन्होंने एक बार ये कहा था, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मैं पदयात्रा करती रहूं। दोनों की सानिध्य में मैं जीवन भर पलूं, जब तक जीवित रहूं इस गांव में रिंगा से खाटू की पदयात्रा करती रहूं। और उनके इस पदयात्रा का एक ही उद्देश्य था, अपनी औकात के हिसाब से हर आदमी की अर्जी लगाती रहूं और बाबा मुझ पर इतनी कृपा बना के रखे कि आप सबकी हर मनोकामना किसी न किसी माध्यम से बस पूरी होती रहे। वो बाबा श्याम को निशान तो अर्पण कर ही रही हैं, साथ ही साथ जो भक्त परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी अर्जियों को बाबा श्याम तक पहुंचाना। इसलिए उनकी कुछ कही हुई बातों को आप तक इस चैनल के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। आप सभी को बताया जा रहा है कि हमारी आरती दीदी बाबा श्याम को किस प्रकार से समर्पित थी। श्याम भक्तों, आप जानते हैं जब वो 51 निशान का बंडल उठाती थी तो उस बंडल का वजन कितना होता होगा? लोगों का मानना है कि उस बंडल का वजन करीब करीब 40 से 50 किलो के ऊपर ही उसका वजन होता था और उस वजन के साथ वो बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम तक पहुंचती थी, बाबा श्याम को निशान अर्पण करती थी। तो श्याम भक्तों, आरती दीदी इतने सारे निशान तो उठाती थी, पर इस निशान को बनाती किस प्रकार से थी, इस निशान को तैयार किस प्रकार से करती थी और उस तैयारी के बीच में ये अपने खान पान का किस प्रकार से ध्यान रखती थी, इस वीडियो के माध्यम से देखें। मैं खुद ने ना कुछ खाने का पता ना सोने का पता, अभी आप सबको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, आज तो बहुत भूख लगी थी सुबह से, लेकिन सोचा जब तक निशान ना देखूँ तब तक कुछ खाऊँ ना। तो ये मेरे निशान का बेल्ट है और आपको बताता हूँ, देखो मैं खुद अपने लिए 2 परांठे पैक करा के लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है होमवर्क करते करते भूख लगी जाएगी, कुछ खाऊंगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी। आज मैं पूरे 4 बंडल बनाऊंगी ताकि 4 दिन तक हम रिंगा से खाटू की कंटिन्यू यात्रा कर पाएँ। देखिए, निशान वाले की भी थोड़ा सा असंभव है, उनकी ज़िंदगी में वो खुद कहते हैं इस गाँव में कभी किसी ने 51 निशान, 61 निशान, इन दोनों की छत्र छाया मुझसे बनी रही। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड साफ सुथरे हमेशा रोज़ पवित्र निशान लेती हूँ और मंदिर के प्रांगण में पहुँचा के आती हूँ, फिर से लेती हूँ, फिर तैयार करती हूँ, तिलक शास्त्र करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, 5 दीपक से आरती करूँगी, तभी मेरे मालिक विराजमान होकर खाटू धाम जाएंगे। श्याम भक्तों, आरती दीदी के जाने के बाद रिंगस से खाटू रोड जो है एकदम सूना सूना सा लगने लग गया, क्योंकि आरती दीदी ही एक ऐसी लड़की थी जो प्रतिदिन बाबा श्याम का निशान लेकर बाबा के दरबार तक पहुंचती थी, बाबा के समक्ष हाजिरी लगाती थी। आरती दीदी का ये कहना था कि जब वो रिंगस से किसी भी दुकान से निशान उठाती थी तो रिंगस के दुकानदार भी खुश हो जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आरती जो है वो 1 या 2 निशान लेने के लिए नहीं आई है, वो अगर लेगी तो 51 निशान लेगी। क्योंकि श्याम भक्तों, आरती दीदी ने बाबा श्याम के समक्ष ये प्रण ले रखा था कि वो बाबा श्याम को 51 निशान अर्पण करेगी देवउठनी एकादशी तक। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, दुकानदार इसलिए खुश हो जाते थे जहां पर उनका 1-2 निशान नहीं बिक्री होती थी और दुकान खाली खाली रहता था, वहां पर एक साथ 51 निशान बिक जाना अपने आप में बड़ी बात होती थी। क्योंकि श्याम भक्तों, एक निशान की कॉस्ट करीब करीब 100 रुपये तो होती ही होगी और 51 निशान एक साथ जाना मतलब 5100 रुपये का निशान की बिक्री हो जाना किसी भी दुकानदार के लिए लॉटरी के समान ही हो सकती है। ये बातें संभव है उनकी ज़िंदगी में, वो खुद कहते हैं इस गांव में कभी किसी ने 51 निशान, 61 निशान बना के बेचे ही नहीं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा लम्हा है कि कहाँ होती है। देखो, बिल्कुल सूनी पड़ी सड़क, देखो बाहर की सूनी दुकानें पड़ी हैं, बड़ी से बड़ी दुकान खाली पड़ी है, रोड सूना पड़ा है। तो कहाँ उनके लिए एक आदमी को एक निशान बेचना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे दिन में, और कहाँ वो एक ही लड़की को एक साथ 50 निशान बेच रहे हैं। देखिए, रिंगा से खाटू की सड़क पूरी खाली पड़ी है, ना तो कोई पदयात्री ना कुछ है, आज बहुत कम लोग हैं, एकदम खाली है। तो ये उनका भी सौभाग्य कि उन्हें एक दिन में 50-50 निशान बेचने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मेरी भी औकात देखो, मेरी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस काम को करूंगी क्या, या मैं इसके लिए बनी हूँ क्या। श्याम भक्त तो बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते थे जो आरती दीदी से ये पूछते थे वो कहाँ रहती हैं, किस जगह रहती हैं, तब आरती दीदी का यही जवाब होता था, बड़े भाइयों मैं खाटू में रहती हूँ, वृंदावन धाम धर्मशाला। वृंदावन धाम धर्मशाला में शाम को मैं वहीं मिलती हूँ, कम से कम सुबह 8 बजे तक, क्योंकि वहाँ पर जम के सोती हूँ रात को निशान चढ़ाने के बाद। एक बार तो श्याम भक्तों बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने को लेकर
बहस भी हो गई थी वहाँ के गार्ड्स वगैरह से। निशान जो फेंके गए यहाँ से लेके, ये बताओगे किसने फेंके गए थे? जी आप बोलना, आपके साथ कैसा हुआ? दीदी है पर डे 51 निशान उठाती है, पर डे ये पर डे निशान 51 उठाती है, पर डे 51 उठाती है। बताइए इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो बाकी साथ कैसा होगा? आता ना कोई बंदा आता है तो यहाँ गल्ला में जितना पैसा बुलाता है नहीं भाई, हमारा भैया ये तरीका नहीं है ना। खराब हो गया ना दीदी, नहीं भाव से लेके आए बना के फेंक दिए तुमने। परेशान हो भुगतोगे, ऐसे ही फेंका इस जाएगा। तरीके से बिकाऊ आओगे आप भी, अगर इस तरीके से भाव के भावों को बेचते हो तो। कोई पूछने वाला क्या देख रहे हो, देख के क्या कर लोगे? इस तरीके से नहीं करना चाहिए था बाबूजी, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था बाबूजी, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। गलती स्वीकार करो आपकी, भैया आरती जल्दी झूठ नहीं बोलूंगा, जिस तरह आपकी गलती स्वीकार करो, गलती। जब वो बाबा श्याम के दरबार में निशान लेकर पहुंची और जब उन्होंने उस निशान को वहां पर गार्ड्स वगैरह को दिया तो उस गार्ड्स ने उस निशान को ले जाकर ऐसे ही कहीं रख दिया, जिसके कारण से खाटू धाम में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल भी हो गया था और भक्त लोगों में काफ़ी रोष भी फैला था उस समय। श्याम भक्तों, ये जो घटना घटी थी ये पिछले साल दिसंबर 2023 की घटना थी। श्याम भक्तों, कभी भी ऐसी घटना घट जाए या आपको लगे कि आपकी मान सम्मान को ठेस पहुंचा है तो वहां पर किसी भी प्रकार की आप सभी को बहस वगैरह नहीं करना चाहिए। कि कहते हैं बाबा श्याम का दरबार है और जिस समय ये बहस चल रही थी उस समय बाबा श्याम की आरती चल रही थी और आरती में कहा जाता है जब आरती चल रही हो तो बाबा श्याम की आरती करते हुए बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की वाद विवाद बहस को अंजाम नहीं देना चाहिए और इसके परिणाम आगे सही नहीं आते हैं। और श्याम भक्तों, जो भी खाटू धाम जाते हैं आप सभी ने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा भक्त और गार्ड्स के बीच में बहस हो जाती है, तो ऐसी बहस से हमें हमेशा बचना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए बाबा के दरबार में, क्योंकि जब आप पहली बार बाबा के दरबार में जाते हैं बाबा किस प्रकार से आपकी परीक्षा लेंगे, किस प्रकार से आपको चेक करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। और इस बात को आरती दीदी ने खुद भी माना था जब ये गार्ड्स वाली घटना घटी थी। एंड होते थे धीरे धीरे लड़ाई भी होने लग गई थी गार्ड से। कमेटी वाले चाहते नहीं थे कि एग्जिट से एंटर हो, बहुत परेशान करते थे। श्याम बाबा ने शायद उनको शांत करने के लिए मुझे शांत किया, क्योंकि तो आरती दीदी को बाबा श्याम ने कई बार बचाया था। इसे को इंसिडेंसी कहेंगे कि आरती दीदी का सबसे पहला जो एक्सीडेंट हुआ था वो 2018 के जून में हुआ था, जिसे उन्होंने खुद ही सबके सामने बताया था। 2018 में जब हम शायद इस श्याम जगत के काफी जानते लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, शायद महाराज आपको भी नहीं जानती थी, लेकिन निशान मेरे काफी सालों से चले आ रहे हैं। तो 2 जून के दिन 2018 में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हमारा एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर भी इतने बेहोश हो गए थे कि जब खाटू में हमारे पीछे 6 टाँगे लगे, हमारे इस पैर का मांस फट गया था, कमर का हालत इतनी खराब थी। खाटू वाले अस्पताल ने दूसरे अस्पताल में भर्ती कर दिया। हम 2-3 दिन तक वहाँ से वापस नहीं लौटे तो पूरे खाटू में एक सूचना फैल गई थी कि आरती नाम की लड़की तो ऊपर गई। कमर की भी मांस फट गया था, पीछे मेरे 6 स्ट्रेस आए थे। लेकिन देखिए ना, 51 निशान है कि पिछले साल भयंकर शौर्यवशी यात्रा मेरे मालिक ने पूरी दुनिया में घूम के निकाली। 15 जनवरी 2024 को किसी कार वाले ने इनको पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण से बाबा श्याम के दरबार काफ़ी लंबे समय तक नहीं जा पाए, जो कि हमने आपको इससे पिछली वीडियो में दिखाया था। श्याम भक्तों, आरती दीदी ने अहंकार से जुड़ी ही कौन सी बात बताई थी वो भी आप सुनिए। छोटा सा एक्सीडेंट था, मुझे नहीं पता, लेकिन श्याम बाबा ने मुझे पल पल बचाया। शायद मैंने कुछ गलती की थी और हम सबको हमारी गलतियां पता होती है श्याम प्रेमियों। और मैं इतना भी जानती हूँ अगर हम निशान चढ़ाने का घमंड कर रहे हैं या किसी वाणी को बोलने का घमंड कर रहे हैं ना, तो समय समय पर श्याम बाबा, मैं खुद ही कहती थी बाबा मुझे कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कंट्रोल करे या मुझे कोई डांट लगाए समय समय पर। अगर मंदिर में गार्ड की एक बार डांट पड़ जाती ना तो उससे भी अच्छा सब फील करती थी, क्योंकि मुझे अंदर अहंकार ना आए। और शायद श्याम बाबा ने इसलिए मुझे यहाँ बिठाया। मैं अपने टायरों के लिए बहुत तारीफ करती थी टायरों की, लेकिन वो कहते हैं ना अच्छे से अच्छा प्लेन भी क्रेश हो जाता है।
और इसी चैनल पर हमने बहुत सारी ऐसे वीडियोस बना रखी हैं जिसमें हमने ये बता रखा है कि अगर बाबा के दरबार में जाए तो बाबा आपकी किस रूप से परीक्षा ले सकता है, क्या क्या आपको संकेत दे सकता है। ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस हमने बनाई हुई है। इस घटना से बहुत साल पहले ही हमने ऐसे वीडियोस बना दी थी, परंतु जो पुराने श्याम प्रेमी है अगर उन्होंने देखा होगा तो शायद उन्हें पता हो, परंतु जो नए श्याम प्रेमी है और जिसने नहीं देखा, इस चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे वीडियोस दिखते चले जाएंगे और हर वीडियो में कोई ना कोई खास बात ज़रूर मिलेगी। श्याम भक्तों, आरती दीदी धर्मशाला में रहकर प्रतिदिन बाबा श्याम के दर्शन करती थी, बाबा श्याम को निशान अर्पण करती थी और उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी जो कि वास्तव में सच हो गई। यानी उनका कहना था, भले मुझे कोई ना जाने परंतु मैं जब मरूं तो मेरी मौत भी मशहूर हो जाए, यानी फेमस हो जाए। कहते हैं मेरी जिंदगी भले गुमनामी में बीते लेकिन मौत मेरी सबसे मशहूर हो। देखते हैं भी श्याम बाबा ने क्या करना है हमारे लिए, क्या सोचा है। श्याम भक्तों, आरती दीदी ने बताया कि किस प्रकार से वो बाबा श्याम के घर में बैठे दर्शन करती थी। जब उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था उस समय बाबा श्याम ने उन्हें घर में बिठा दिया था और खाटू धाम में होते हुए वो बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पा रही थी। रोज के दर्शन में पास भी आते हैं तो इससे खुशी होती है और ये चीज महसूस होती है कि अगर हम एक दिन भी श्याम जी को ना देखे तो हमारा कितना बड़ा काम हो जाता है। जैसे किसी को सुबह न्यूज़पेपर की आदत होती है ना, वैसे हम सबको तो श्याम जी की आदत है। हाँ, बस मेरा सौभाग्य ये बहुत सुंदर है कि मुझे मेरे बाप। श्याम भक्तों, आरती दीदी का कहना था कि जिस दिन उनका कार से एक्सीडेंट हुआ था जनवरी 2015 में, जब वो निशान उठाकर बाबा श्याम के दर्शन के लिए रिंगस से खाटू की तरफ निकली तो उनके जो दो दोस्त थे वो दोस्त उनको रास्ते में नहीं मिले। यानी जो डॉगी उन्हें दिखते थे वो डॉगी नहीं मिले, क्योंकि वो डॉगी को वो भैरव का रूप मानती थी और ये मानती थी कि जब उन्हें दर्शन हो जाते थे तो उनकी रक्षा हमेशा वो करेंगे, परंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, मैंने अपने माँ बाप को बहुत नक के बताया, आप सबको भी। 15 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे एक शर्मिंदगी महसूस हुई मेरे अंदर। मैंने बोला, दिन भर नाचने वाली लड़की को कोई टक्कर मार गया, अगर ये कोई सुनेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा। किसी को भी नहीं बता। और मेरी किस्मत देखो, हम निशान भवन में रोजाना, आप सबको पता है, रोज मैं एक चक्री चलाता हूँ, रोज लाइव डालता हूँ और 15 तारीख को वहां का भी लाइव डाला क्योंकि मुंडी नहीं था। और जो मेरे जो कुत्ते और कुतिया जो दोनों मुझे मिलते हैं, उस दिन वो दोनों नहीं मिले, बस उसके जस्ट 10 मिनट के अगले पॉइंट पर ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो ये मान लो, आज जब मैं कुत्तों की कोई वीडियो देख रही थी, छोटी मोटी, कुत्ता शब्द तो नहीं बोलूंगी, उन्हें बैरोजी का या कोई रूप बोलूंगी, तो शायद वो मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं। आज मुझे बहुत रोना है और आज मुझे यहाँ बिस्तर में बैठे बैठे उन दोनों की भी बहुत याद आई। मैंने ये बात किसी को उचित नहीं समझा बताना और नहीं किसी को बुलाया, क्योंकि ये जो मेरा दर्द है ना, ये मेरे साथ ही रहेगा। इसको तो मैं साथ ही लेके जाऊंगी, इसका कुछ है नहीं उसमें। श्याम भक्तों, ये बात वो किसी से कह नहीं पाती थी, वो सिर्फ अपने लाइव वीडियो के माध्यम से भक्तों को जोड़ती थी और उन्हें ही ये बातें बताती थी। उनमें से भी बहुत कम लोग उनकी ये बातों को सुनते थे, कि जो भक्त होते हैं वो थोड़ी देर लाइव देखते हैं और उसके बाद उस लाइव वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा था कि उनकी बातें, उनके दर्द उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। मुझे गम नहीं इस बात का, साया बिना मेरे संग है। मुझे गम नहीं इस बात का, मुझे देख के सब दंग है। मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का, मेरा सांवरा मेरे संग है। मुझे गम नहीं इस बात का, साया भी ना मेरे संग है, मेरा सांवरा मेरे संग है। श्याम भक्तों, आरती दीदी का यही कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही दुख देखे हैं। मैंने जीवन में बहुत दुख देखा है, और जो अपना जीवन खुद देखता है ना, उसे दुख नहीं लगता। श्याम प्रेमियों, हम जो दूसरों के लिए जीने सीख जाए वो अपनी बारे में कभी परवाह नहीं करता। और मैं भी वैसे ही लड़की हूँ, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। बस मुझे एक शर्म थी कि हाँ, मेरी यात्रा रुक गई, लेकिन वो भी शायद ईश्वर की आशीर्वाद रहा होगा। उनका जो भी फैसला होता है ना श्याम प्रेमी, वो बहुत अच्छा होता है। मैं खुद जानती हूँ कि इसका फैसला लेट होता है,
पल ट्रस्ट होता है। दुख देखने की बात से मतलब ये है कि वो बाबा श्याम को निशान नहीं चढ़ा पा रही, उनकी पद यात्रा रुक गई, उनको किसी गाड़ी वाले ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण से उनकी पद यात्रा रुक गई थी। श्याम भक्तों, आरती दीदी की बड़ी ख्वाहिश थी जब वो निशान लेकर जाए तो उनके निशान को मान सम्मान मिले, उनके निशान को बाबा श्याम के शिखर पर फहराया जाए, वहाँ पर लगाया जाए, और ऐसा बीच में कई बार हुआ भी था। श्याम भक्तों, आरती दीदी हमेशा कहती थी कि हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। श्याम प्रेमियों, दीदी को चिंतन, और हम सबको चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता तो मेरा मालिक करेगा ना, उनसे बच्चे प्यार हैं, मुझे प्यार करते हैं, इसलिए दोबारा तैयार करेंगे। आप सब चिंता मत करो, आप भी सब चिंता मत करो। श्याम भक्तों, कई भक्तों ऐसे थे जो आरती दीदी से काफ़ी जलते थे, और कई लोग तो ये भी कहते थे कि आरती जो निशान चढ़ाती है वो सिर्फ पैसे के लिए करती है, वो लोगों से पैसा लेकर निशान को अर्पण करती है। इस टिप्पणी पर आरती दीदी का क्या रिएक्शन हुआ था, वो कितने गुस्से में भर गई थी, इस वीडियो के माध्यम से देखिए। निशान के बंडलों की याद आती है। अब यही देख लो, मैं एक डायलॉग बोलती थी कि आप मुझे पूरी दुकान दिला दो, अगर मेरे टायरों में हवा ही नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी कैसे। हर आदमी ने हमें बदनाम किया, और जिसने इस वाणी से ये बोला कि आरती निशान चढ़ाने का पैसा लेती है, उसके घर में कोई पैसा रहे नहीं। मैं आप गुस्से में आ गई, मैं समझे आप सब, ये बोलना भी बहुत जरूरी है। आज 10 साल में मेरा श्याम जगत जानता है कि आरती के अकाउंट नंबर किसी के पास नहीं है, भीख मांगने का शौक नहीं है। खुददार लड़की बचपन से पैदा हुई, जो लड़की अपने बाप का घर छोड़ सकती पूरा, वो तुम्हारी भीख पे जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मैं बहुत कठोर लड़की हूँ, इसलिए मेरे श्याम जी चाहेंगे ना वही होगा, और वो एक झंडा भी आपकी दुनिया बदल देता हमारी। इसलिए अब उनसे बोलो कि जिनके पास पैसे हैं वो सब मेरे अकाउंट में डाल दो। अब 10 दिन हो गए आज, हराम की कमाई ना तो मेरे बाप ने कभी जीवन में खाई, बचपना और अपने बच्चों को सिखाई। तो श्याम भक्तों, आपने देख लिया, एक सच्चा श्याम प्रेमी निस्वार्थी होता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी पैसे के लिए ही काम करता है, एक सच्ची भावना, एक सच्ची भक्ति ही बाबा श्याम से आपको जोड़ती है। श्याम भक्तों, आरती दीदी का ये कहना था कि कृपा को पैसे से मत तोलो, कृपा को पैसे से मत तोलो, व्यवहार से मत तोलो। हर चीज बिकाऊ नहीं होती मार्केट में। देखिए किस प्रकार से वो खाटू धाम में होते हुए भी बाबा श्याम के दर्शन नहीं करने जा पा रही थी, क्योंकि बाबा श्याम ने उन्हें पहले से ही चेता दिया था कि आपका निशान मुझे अर्पण हो चुका है, अब आप थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो। पर वो नहीं मानी और फिर से निशान लेकर उसी प्रकार से चलने लगी और एक दिन हादसे का शिकार हो गई। श्याम भक्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप आरती दीदी को पहचाने, उनकी बातों को पहचाने, और सच्चे श्याम भक्त को पहचानना, सच्चे श्याम भक्त को आप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। कि सच्चे श्याम भक्तों की जो बातें होती हैं बाबा श्याम सुनते हैं, बाबा श्याम तक उनकी बातें पहुंचती है, और हमारा काम है बाबा श्याम के जो भक्त हैं, बाबा श्याम की जो लाडली है, उनकी बातें आप तक पहुंचाना। और आप में से कितने लोग इस बात को सकारात्मक रूप से लेंगे और कितने लोग नकारात्मक रूप से लेंगे, क्योंकि ये कलयुग का समय है। हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से बातें रखता है, हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से बातों को सोचता है। क्योंकि श्याम भक्तों, आप सभी आरती दीदी के हर एक लाइव वीडियोस को नहीं देख सकते, इतना समय नहीं है आपके पास, और जिसके पास समय है वो तो देख ही पाएंगे, परंतु जिसके पास समय नहीं है उनके लिए आरती दीदी के कुछ वीडियोस का निचोड़ आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है, उनकी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उनकी जीवन से प्रेरणा लीजिए, उनकी जीवन से सीख लीजिए कि किस प्रकार से वो बाबा श्याम की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। श्याम भक्तों, भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज को तो हर कोई जानता है कि वो बाबा श्याम के कितने बड़े भक्त थे, परंतु बाबा श्याम की सेवा का अवसर उन्हें मिला था और वो खाटू धाम में ही रहकर बाबा श्याम की पूजा अर्चना करते थे। और उस समय तो ना मोबाइल होता था, न कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना विकसित था, यानी यातायात के जो साधन थे उस समय विकसित नहीं थे। यानी अगर आलू सिंह जी महाराज को पुष्प लेकर आना होता था तो वो 100 किलोमीटर पैदल चलकर पुष्कर से पुष्प वगैरह यानी फूल वगैरह लेकर आते थे, जिससे बाबा श्याम का वो श्रृंगार कर सके। कभी कभी बैलगाड़ी में बैठकर भी चले जाते थे, परंतु आजकल के ज़माने में सब कुछ उपलब्ध है, गाड़ी है, बस है, स्कूटर है, मोबाइल है। तो ये कलयुग की मीरा थी जिसके पास खुद का मोबाइल था और उस मोबाइल से आपको भी दर्शन कराती थी, हमें भी दर्शन कराती थी और अपने बारे में भी बताती थी। श्याम भक्तों, जिस भक्त ने इनकी कृपा को महसूस किया,
इनकी भक्ति को महसूस किया और ये जाना ये बाबा श्याम की कितनी बड़ी भक्त हैं, कितनी बड़ी लाडली हैं। निशान चढ़ाने की शक्ति इन्हें बाबा श्याम देते थे। या इतना भारी निशान लेकर बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना और बाबा श्याम को अर्पण करना, अगर आपको बोला जाए, वो भी हर रोज बोला जाए, तो क्या आप उस निशान को लेकर जाकर बाबा को अर्पण कर पाएंगे? इसके लिए बहुत ही सहन शक्ति और ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। वो तो लड़की होकर इतनी ऊर्जावान थी, परंतु श्याम भक्तों हम क्या कर रहे हैं? कई भक्तों के वीडियो तो मैंने ऐसे देखे जिसमें कि वो ये भी कह रहे हैं आरती दीदी के अधूरे निशान यात्रा को हम सभी मिलकर पूरे करेंगे और खाटू धाम तक पहुंचाएंगे। देखिए श्याम भक्तों, आरती दीदी की जो निशान यात्रा है वो तो हर रोज की होती है, डेली की यात्रा उनकी होती है। एक दिन निशान को खाटू में पहुंचाकर उनकी अंतिम यात्रा को तो आप पूरी कर देंगे, परंतु अब हर रोज रिंगस से खाटू कौन निशान लेकर आएगा और बाबा श्याम को अर्पण करेगा, वो भी दिन में 2 बार। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो होता है बाबा श्याम की कृपा से होता है। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता होगा कि आरती दीदी का खर्चा कैसे निकलता होगा। आरती दीदी के पास बाबा श्याम की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लोग उन्हें अपने भजन कीर्तन में आमंत्रित करते थे। श्रद्धा अनुसार जो हो पाता था वो आरती दीदी को देकर उनका मान रखते थे, उनका सम्मान करते थे। तो आरती दीदी स्वाभिमानी लड़की थी। उन्होंने कभी अपने मन से ये नहीं कहा कि मुझे सेवा के लिए इतना धन दे दो, इतना ये कर दो। जो भक्त उन्हें बुलाते थे वही अपनी निष्ठा अनुसार उनकी सेवा करते थे, उनका मान रखते थे, और ये सब कुछ होता था सिर्फ बाबा श्याम की कृपा अनुसार। श्याम भक्तों, जो खाटू धाम में सेवक परिवार के लोग हैं वो तो बाबा श्याम के समक्ष आकर अपनी तस्वीर वगैरह यानी वीडियोस वगैरह तो बनाते ही रहते हैं और लोग उन्हें जानते भी हैं और उन्हें बुलाते भी हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप सच्चे श्याम भक्त हैं और श्याम बाबा की सेवक हैं तो ऐसे श्याम भक्त जो बाबा श्याम को समर्पित है, जो दूर दूर से निशान लेकर बाबा के शरण में आते हैं, बाबा को अर्पण करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने अपने भजन कीर्तन में ज़रूर बुलाया करिए, क्योंकि ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम की असीम महिमा और कृपा होती है, क्योंकि ये बाबा श्याम के सच्चे सेवक और भक्त होते हैं। श्याम भक्तों, आरती दीदी कोई एक दिन की भक्त नहीं कि उन्होंने एक दिन निशान यात्रा करके निशान चढ़ा दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो हर दिन हर रोज बाबा को निशान अर्पण करती थी। तो श्याम भक्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाई गई है आरती दीदी के ऊपर यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 और ये पार्ट 3 वीडियो आप देख रहे हैं, आप सभी ने उस वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया और आप सभी ने आरती दीदी की आत्मा की शांति के लिए बाबा श्याम से प्रार्थना की। ऐसे भक्त को मैं प्रणाम करता हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और अपना बहुमूल्य कमेंट के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और यही तो एक सच्चे श्याम प्रेमी की निशानी है, जो बाबा श्याम तक ये बात आपकी ज़रूर पहुंचती है। कम से कम इसी बहाने आपने आरती दीदी की बातें सुनी, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली और भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा जब भी इस भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा हम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं, चाहे बाबा श्याम से जुड़ी हुई जानकारी हो या बाबा श्याम के दरबार से जुड़ी हुई जानकारी हो या बाबा श्याम के भक्त से जुड़ी हुई जानकारी हो। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, आरती दीदी निशान अर्पण करके बाबा श्याम की सेवा करते थे। भजन सिंगर भजन गाकर बाबा श्याम की सेवा करते हैं और ये श्याम जी का लाडला यानी कि सोनू बाबा श्याम को बाबा श्याम की बातें कर बाबा श्याम की बातें बताकर, बाबा श्याम के भक्तों की बातें बताकर बाबा श्याम की सेवा कर रहा है। आरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।